औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3। अब तक तो हमने चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, सॉल्व भी किया था और मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सारा समझाया भी था। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश यही होगी कि आज जो एक्सरसाइज 1.1 है जो हमारी, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए और आइंदा मैं यही कोशिश करूँगी कि होल वीडियो होल एक्सरसाइज पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों को इजी हो और आप लोगों को पता हो कि जो भी एक्सरसाइज अगर होल बनी है तो वो एक ही वीडियो के अंदर है, बजाय इसके कि एक वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन हो, फिर दूसरा क्वेश्चन हो, फिर तीसरा क्वेश्चन हो। ऐसे मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बच्चों को, फिर बार बार वीडियोज़ चलानी पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल इस दफ़ा तो चले खैर हो गया मेरे साथ ये सिस्टम सारा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक वीडियो बनाई, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की एक वीडियो बनाई, फिर अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बनाने लगी हूँ। तो ये एक्सरसाइज 1.1 तक की हद तक है इंशाल्लाह। जो जैसे ही एक्सरसाइज 1.2 मैं शुरू करूँगी वो इंशाल्लाह होल वीडियो ही आपकी रिप्रेजेंट मैं करूँगी आप लोगों के सामने। और साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताती भी चलूँगी कि आजकल आप लोगों का सिलेबस किस तरह से आएगा और किस तरह से आपका आगे जो 2025 और 2026 तक जो आपका चलना है और वो कैसे जो है ना आपके पेपर जो है पेपर पैटर्न होगा और वो सारा इंशाल्लाह साथ जो है ना डिस्कस होता रहेगा। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। पहले आपके पास नंबर्स दिए गए थे, आपने उसको रिप्रेजेंट करना था। अब आपके पास नंबर के साथ साथ आपको ये भी मेंशन कर दिया है कि जो नंबर आपके पास मौजूद है उससे लेस देन है या वो ग्रेटर देन है एक्स से। पहले आपको जो बताया गया था वो ये नंबर दिए गए थे सिंपल और उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये बताया है कि जो आपके पास नंबर है ना वो लेस देन है, मतलब वो जो नंबर आपको गिवन है वो एक्स से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, वो आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यहाँ पर ये बताया है कि x लेस देन 0। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाती रहूँगी साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी भी रहे। जाहिर सी बात है इस लेस देन का मतलब तो जाहिर सी बात है आपको समझ तो आई होगी ना, इस लेस देन की क्या मतलब है। ये लेस देन, ये जो साइन होता है ये तो आपको पता है कि ये लेस देन का साइन होता है। ये इस साइन को याद करने के लिए कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, बच्चे अक्सर दफ़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने वही जहन में रखा है कि हम जो एल है वो कैपिटल इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से हमारी शेप होगी, वो लेस देन बन जाएगा। और इस तरह से अगर ऑपोजिट शेप आई तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन होगा। मैंने जब अपने टाइम पे मैंने इस तरह से याद किया था और फिर आज तक मुझे ये कॉन्सेप्ट याद है और मैं भूली नहीं हूँ। तो इसी वजह से आप ये जहन में रखें कि एल जो हम जब कैपिटल लेटर एल जो लिखते हैं वो इस वाली कंडीशन में लिखते हैं। तो ये जो इस वाली कंडीशन में होता है वो लेस देन होगा और अगला जो ऑपोजिट होगा जो वो आपका ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर लाइन लगाई मैंने, ठीक है, उसके दरमियान में हमने 0 पॉइंट किया। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बात समझाई थी कि 0 जो होता है, 0 के राइट हैंड साइड पे जो होगा, राइट हैंड साइड पे जो होगी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव कौन से होते हैं, ग्रेटर, ठीक है, वो ग्रेटर होते हैं। और जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट साइड लिख दें, ठीक है, लेफ्ट साइड, उस पे आएंगे नेगेटिव और नेगेटिव के साथ साथ वो लेस देन भी होंगे। अगर कोई भी नंबर आपके सामने मौजूद हो वो पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। वो ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4, अगर उसके साथ साइन मौजूद नहीं हमारे पास ना, ये साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सारे हमारे क्या होंगे, 0 से ग्रेटर होंगे पॉजिटिव वाली साइड पे। अगर इसके साइन मौजूद है तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड और लेस देन साइड। यहाँ तक को सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बताई थी ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहने का मतलब क्या था। अब यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट की मैंने, ये एरो मैं इसलिए
आप लोगों को बार बार कहती हूँ ये एरो लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस एरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी नंबर रुका नहीं है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4, जितना भी लिख रहे हैं इट्स अप टू यू, नो टेंशन। -2 -3 और -4। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने रिप्रेजेंट करना है कि x जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि लेस देन है, और लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव इधर आ जाती है, तो जब ये इस साइड पे आया तो इसका मतलब है यहाँ पर आप लाइन बना लें, यहाँ से लाइन बना लें, ठीक है। आप ना डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, कोशिश करें डिफरेंट कलर इस्तेमाल कीजिएगा। मार्कर इस वक्त मेरे पास डिफरेंट नहीं है कलर का, तो इसलिए मैं इस तरह ही कर रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि दूसरा, अगर आप रेड पेन से ब्लू पेन से कर रहे हैं तो कोशिश करें ब्लैक पेन से कर लें, ठीक है। नहीं तो अब ये देखें लेस देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल होता तो 0 इंक्लूड होता। सवाल यहाँ पैदा होता है, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दें कि हमारा जो x है वो लेस देन 0 यहाँ पर है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं हमें बताया कि कहाँ तक हमने जाना है, ठीक है। तो इसी वजह से कि इसका मतलब है कि यहाँ तक चलता आ रहा है। चले अब पार्ट 2 पे चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता में हम पार्ट्स करते रहेंगे तो और क्लियर आपको कॉन्सेप्ट्स होते रहेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है, ड्रॉ करते हैं पहले लाइन को, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या है कि जो x है वो लेस देन 3 से भी -3, लेस देन 3 से भी -3 और आगे 3 से भी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। -3 को सर्कल करता, 3 को 3, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक -3 लेस देन x लेस देन 3, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हमारे पास आ जाती है, अगला हम देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना है। 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे -1, अब हमें -8 बोले तो हमने, आपको पता है फिर आगे तक जाना है, ठीक है। -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, -8। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है, ठीक है। कि जो x है वो ग्रेटर देन किससे है, -8 से है। तो इसका मतलब ये है हमारा, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा। तो यहाँ पर आपने ये जब सर्कल लगाया उसके बाद ये हमारा बता रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है और सारे ग्रेटर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप यहाँ पर, मेरे पास इस वक्त कलर दूसरा डिफरेंट नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दें x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें बताया नहीं है कि वो ग्रेटर कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए इसका मतलब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें एंड पॉइंट तो बताया ही नहीं है। अब जैसे यहाँ एंड पॉइंट बताया था ना कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो हमारा ये ख़त्म हो गया ना, हमने सर्कल लगाया, यहाँ तक हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ये एक सर्कल है और अगला सर्कल हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो इसी वजह से आपने इसी चीज़ को मेंशन करना है कि ये उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने लाइन बनाई, ठीक है, ऐसे करके ये 0 है, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ ये मेंशन किया है x ग्रेटर देन 0, मतलब जो आपका x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पॉइंट हम लिख देते हैं, सर्कल बना देते हैं, लेकिन कहाँ तक है ये हमें भी नहीं पता। इसका मतलब है कि अगर आप कोल्ड मार्कर यूज़ करेंगे, कोई नंबर क्या नाम है, कोई डिफरेंट कलर पेंसिल इस्तेमाल करें, कलर पेन कह लें आप, तो वो जब आप लगाएंगे तो हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें एंड पॉइंट तो दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ से चलता जा रहा है और ये x ग्रेटर देन 0 है। सिंपल है बहुत ज़्यादा।
चले हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास है x लेस देन -3 है। तो हम वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 है, 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने रिप्रेजेंट करना है। और कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये ज़रा थोड़ी सी जगह स्पेस चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसको इरेज किया। ठीक है, अब यहाँ -3 है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने एक कंडीशन क्या दी थी? लेस देन कंडीशन दी है, लेस देन। इसका मतलब है इस साइड पे, ग्रेटर देन उस साइड पे जाता है और लेस देन इस साइड पे। मैंने आपको बताया था जो हमारे से पीछे नंबर होते हैं, आपको ये तो बात पता है कि नेगेटिव में जितने कम नंबर होते जाएंगे वो उतने ही ग्रेटर होते हैं, और नेगेटिव में जितने छोटे छोटे नंबर आते जाएंगे वो उतने ही बड़े हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम नेगेटिव में अगर पीछे जाएं तो वो ग्रेटर पे होता है, और अगर हम आगे की तरफ जाएं तो वो लेस देन पे होता है, और यहाँ पे ज़रा उल्ट होता है। ठीक है, हम इधर आगे जाएं तो वो ग्रेटर होगा और इधर जाएं तो पीछे जाए वो लेस देन। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझनी है बात को, कि यहाँ पर जैसे चले हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब नंबर लाइन में मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर -3 था, मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस ना होता, मैं अभी आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अब यहाँ ये जो 3 है, ठीक है, इसको हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने लेस देन हमें बोला है, तो लेस देन में ये पीछे जा रहा है। ठीक है, लेस देन में ये पीछे जा रहा है, लेस देन में पीछे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में ना थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब इन्होंने कहा है कि ये 3 लेस देन हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये -3 है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ किया था। यहाँ पर ये -3 है, यहाँ पर आपने लेस देन पे जाना है, तो लेस देन पीछे वाली साइड पे। तो इसका मतलब है हमें कोई एंड पॉइंट नहीं दिया तो वो इस तरफ जा रहा है, x लेस देन -3। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने लिखना है इसको, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप अगर यहाँ पे सर्कल भी लगा दें, ठीक है, और साथ में कलर पेंसिल के साथ मेंशन कर दें यहाँ से, ठीक है, तो वो भी इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अच्छा, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल वे में -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -4 और एंडिंग पॉइंट क्या है? 4। इसका मतलब है ये सारे नंबर्स, ठीक है, क्या जगह? -4 लेस देन x लेस देन 4। वेरी सिंपल, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आई होगी, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।